तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मेरा मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जैसा कि अहबाब के इल्म में है कि आने वाला जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में आएगा, तो रमज़ान शरीफ की आमद चूँकि करीब है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल पहले ही बताने चाहिए। अभी माह मुक़द्दस शुरू हो जाए, उसमें बजाय बताया जाए, पहले ही रमज़ान शरीफ के लिए ज़हन साजी कर ली जाए। लोगों के इल्म में होता है, लेकिन दोबारा ज़रा इसके फ़ज़ाइल, इसका इस्तक़बाल के हवाले से, क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूर से ये बातें वाज़ेह हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ की आमद से पहले ही अपनी भी कमर कस लिया करते थे और अपने ग़ुलामों को भी इस बात पर आमादा फरमाया करते थे कि रमज़ान शरीफ की तैयारियां कर लो। आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन में से अक्सर का बयान है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में किसी भी माह मुक़द्दस में रमज़ान शरीफ के अलावा इतने रोज़े नहीं रखा करते थे जितने रोज़े आप शाबान में रखा करते। ये प्रैक्टिकल था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर भी खुद रोज़े रखते और आपके ग़ुलाम भी रोज़े रखते ताकि रमज़ान शरीफ की तैयारी हो जाए। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक तवील हदीस पाक है, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बताते कि ऐ मेरे सहाबा, एक अजीम माह की आमद है, माह रमज़ान की आमद है और इसमें हम तैयारी करेंगे। ये बड़ी बरकत वाला महीना है, अज़मत वाला महीना है जो अन करीब आने वाला है, जिसमें एक रात की इबादत 1000 माह की रात की इबादत से अफजल है। रमज़ान शरीफ की एक रात, हाजी साहब, एक रात, कितनी रातें? एक रात की इबादत 1000 माह की इबादत से अफजल है। मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक नफल पढ़ेगा उसे एक नफल का सवाब नहीं, फर्ज का सवाब मिलेगा। और फरमाया गया जो एक फर्ज अदा करेगा उसे 70 फराइज की अदायगी का सवाब मिलेगा। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है 11 माह में जन्नत को मुज़य्यन किया जाए। या रसूल अल्लाह, किस लिए अल्लाह पाक अपनी जन्नत को मुज़य्यन करवाता है? फरमाया एक माह ऐसा है जिसके बारे में फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और जज़ा भी मैं खुदा अता फरमाऊंगा। ऐ मेरे मुकर्रब फरिश्तों, जन्नत को सजा दो, जहन्नम को बुझा दो, शयातीन को लोहे की जंजीरों से जकड़ दो। जन्नत मेरे महबूब के उन गुलामों के लिए सजाई गई है जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रजा के लिए रोजे रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत जी मरवी हदीस पाक है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के बेटे का हर अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रोजा इस चीज से मुस्तस्ना है। रोजा इस चीज से मुस्तस्ना है। या रसूलल्लाह, क्यों? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस फरमाती है रोजा मेरे लिए है और इसका जज़ा भी मैं रब ही अता करूं। रोजा किसके लिए है? फक्त अल्लाह के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा माह और रमजान अल्लाह का माह। वो इसलिए आप मोहब्बत वाले अहले मोहब्बत कहते हैं यासिर भाई के इस माह में ना अहले बैत के कसीर तादाद में अफराद तशरीफ लाए, इमाम हुसैन पाक भी तशरीफ लाए। शायद ये मामला हो, शायद ये मामला हो कि इस माह शाबान में अल्लाह के महबूब अपने गुलामों की तरबियत फरमाया करते थे रमज़ान के लिए।
इसलिए फरमा दिया गया महबूब एक माँ तेरा हो गया दूसरा मेरा हो गया, एक तेरा हो गया दूसरा मेरा, जो तेरा गुलाम हो गया वो मेरा गुलाम हो गया, जो तेरा मुहिब हो गया वो मेरा मुहिब हो गया, जो तुझसे फिर गया वो मुझसे फिर गया। प्यारे मोहम्मद रमजान के लिए तैयार, इन्हें तुम फरमा देना जन्नत के दरवाजे खुदा खोल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। शायद ये भी मोहब्बत का मामला हो। और सर जी अगली बात ये है, अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस माँ की ना दवियानी बड़ी खूबसूरत की। फरमाया गया ना, पहला अशरा रहमत वाला, दूसरा अशरा मगफिरत वाला, तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी वाला। और हर रात अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों लोगों को बगैर हिसाब इस माए मुकद्दस के सदके बख्श देते। और ये सिलसिला रुकता नहीं, ये थमता नहीं। उलमा फरमाते हैं कि चांद रात तक ये सिलसिला चलता है, आखिरी रात तक ये सिलसिला चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोहम्मद के गुलामों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोजे तुम पर फर्ज किए गए। मेरे मालिक हम पर ही फरमाया नहीं, कमा जैसा के कोतेबा फर्ज किए गए थे अल्लज़ीना उन लोगों पर मिन कबलकुम जो तुमसे पहले आए थे। ये रोजे फक्त किबला से अलवी साहब आपके लिए ही नहीं है, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नहीं है। ए महबूब इन्हें बता दे, इनसे पहले जो आए थे उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, पर महबूबा तुम्हारे गुलामों के रोजे रखने और उनके रोजे रखने में फर्क ये है। हदीस की रोशनी में जब पढ़ा गया ना, तो मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरे रब को वो खुशबू जो कस्तूरी और अंबर की हो, उससे बढ़कर वो खुशबू है जो एक रोजादार के मुंह से आती है। ये फैजान है। और अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजादार को दो खुशियां मुयस्सर आती हैं, एक अफ्तार के वक्त, कब? अफ्तार के वक्त हजरत जी, और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। हाँ, मोमिन को खुश कर दिया जाता है। क्यों? जब रोजा अफ्तार किया जाता है, जब हम हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं ना, अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ तुम मांग रहे होते हो, इधर हजारों के हिसाब से फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ना, बंदा नवाज तेरी बारगाह में गुजारिश ये है, मैं चाहता हूं मेरी हर दुआ कबूल हो और मंजूर हो। फरमाया ऐसी जुबान से दुआ मांगा कर जिस जुबान से तूने कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह का नबी मासूम अनिल खता होता है, हर किस्म की खता से मासूम होता है, लेकिन बताना उम्मत को था, मकसूद उम्मत थी। ए महबूब ने बता दे उस जुबान से दुआ करवाएं जिस जुबान से कोई गुनाह किया ही ना हो। अब फरिश्ते जो है ना वो भी मासूम होते हैं। हाफिज जी, फरिश्ते मासूम होते हैं या नहीं? यारो हम कितने खुशकिस्मत हैं, दुआएं इधर बाबा जी मांग रहे होते हैं, अल्लाह सोनिया रिज़्क भी कुशादा दे, अल्लाह सोनिया उम्र भी कुशादा दे, अल्लाह सोनिया खात्मा बिल ईमान भी अता फरमा। दुआ हाजी साहब मांगते हैं और हजारों की तादाद में फरिश्ते कहते हैं, मेरे मालिक ऐसा ही कर दे जैसा तेरा बंदा चाहता। और इससे बड़ी सादत और खुशबख्ती क्या है कि दुआ के लिए हाथ मैं उठाऊं और फरिश्ते कहें आमीन। एक रवायत में आता है, समंदर की मछलियां भी रोजादार के लिए दुआ करती हैं। एक रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी मखलूक है वो रोजादार से बड़ी खुश होती है। क्यों? फकत भूखा इसलिए रह रहा है। सौम का मतलब ही होता है बाज रहना, रुके रहना। हालांकि रूटीन वाले मामलात में 11 माह में हम हलाल चीजें खाते हैं या नहीं? पानी पीते हैं, खुराक खाते हैं, फल खाते हैं, अपनी मर्जी की नेक और तैयब और ताहिर चीजें खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने फरावानी बख्शी है, पर अल्लाह तबारक व तआला एक माह 12 माह में से एक माह कहता है मेरे लिए भूखे तो रहो,
मालिक मिलेगा क्या? फरमाया बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह की मंशा मिलेगी, अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा और वफा मिलेगी। अगली बात यह है, मैंने एक दरवाजा बाबे रेहान बनाया ही रोजेदारों के लिए है। ऐ रोजेदारों, तुम मेरे लिए भूखे प्यासे रहना, रोजे मैशर उस दरवाजे से गुजारूंगा जिस दरवाजे से सिवाय रोजादारों के कोई और गुजर ही न पाएगा। इतनी रजा थोड़ी। और अभी जी आगे फरमाया कि ये तो है ही मेरे लिए। हर काम, नमाज को नहीं कहा गया मेरे लिए, है तो अल्लाह की रजा, अल्लाह का कुर्ब हासिल। हज भी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के बताए हुए अहकाम। फक्त रोजे के बारे में फरमाया ये मेरे लिए है और इसकी जजा नहीं दूंगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का किबला मफहूम है, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रोजादार को इनामात देगा, लेकिन आखिरी इनाम ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला सारे पर्दे हटाकर अपनी ज़ियारत अता फरमाएगा। हाँ? अपनी ज़ियारत। जिस खुदा को मुस्तफ़ा ने सर की आंखों से देखा, उसके उम्मती पर भी फैजान हो गए। मैं मुस्लिम शरीफ की, मैं उसे अपना आप दिखाऊंगा। और फिर और हाँ जी, वही तो दूसरी खुशी, वही तो एक फरमाया मुझसे मुलाकात की खुशी। कैसी दूसरी खुशी है? एक इफ्तारी के वक्त की खुशी और दूसरी मुझसे मुलाकात की खुशी। मैं दाएं बाएं ना में जाऊं, इस मुकद्दस और तैयब और ताहिर मौजू पर ही रहूं। लोगों ने तो कहा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत खुदा को नहीं देख सकते। मेरे रब ने अपनी करम, मेहरबानी और फजल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को अपना आप दिखा दिया। ऐसी बात ये नहीं। शुहदा के बारे में आता है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर पूछेगा कुछ और, वो अर्ज करेंगे मालिक मरते वक्त एक जलवा नजर आया था, एक झलक नजर आई थी, वो सुकून नहीं मिला था। अगर वो मिल जाता तो अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस फरमाएगी आ जाओ आज मेरे सामने, आज वो जलवा देखा था, आज जमाले खुदा देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है, अल्लाह की मेहरबानी। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखा, ईमान और एहतसाब अब लंबी बात है, गहरी बात है। रोज़ा मुंह बांधने का इनाम नहीं है कि सहरी से लेकर अफ्तार के वक्त तक मुंह बांध लिया, खाया पिया कुछ नहीं, बाकी सारे काम किए। मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान का मफहूम है कि ऐसा रोज़ा रब को नहीं चाहिए। एक जानवर को खौंटी पे बांध देना सुबह से लेकर शाम तक, हजरत जी 12 घंटे 14 घंटे तो वो भी भूखा रह जाता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं। रोज़ा रब रख लिया, गैर की तरफ देखना भी हराम, गैर की बात सुनना भी हराम, झूठ बोलना भी हराम। अब खाना जो नहीं खाना तो फिर गलत निगाह देखना जायज़ है, झूठ बोलना जायज़ है, किसी की ग़ीबत करना जायज़ है, बुरी निगाह देखना जायज़ है, गलत रास्ते की तरफ चलना जायज़ है, गलत बात की तरफ हाथ उठाना जायज़ है? नहीं ना। एहतसाब के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जब रोज़ा रखोगे ना, फिर जब अफ्तार करोगे ना, जो खट्टी डिकारें आएंगी ना, तो रब की जात ने फरमाया ये खट्टी डिकारें कस्तूरी से बढ़कर है, अंबर की से बढ़कर है अल्लाह की बारगाह। हमारा तरीकाकार हज़रत जी बड़ा मुनासिब नहीं है। हम वक़्त को किल करने के लिए ना, वक़्त गुजारने के लिए ड्रामे देखते, दावत फिक्र दे रहा, इस तरह का रोज़ा तुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो फिल्में देखता है। और हमारे यहाँ तो अलमिया ये है, जो पूरे 11 माह डांस करते हैं ना लोग, जो पूरे 11 माह सहाफत करके झूठ बोलते हैं ना, झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो जब रमज़ान शरीफ का चांद नजर आता है वही लोग टोपियां पहन कर दीन सिखाने आ जाते हैं। मैं आपसे आप से पूछता हूँ, बुजुर्ग तशरीफ फरमा, एक ऐसा बर्तन जिसमें शराब कोई बदवक्त पीता रहा हो और उसी बर्तन में किसी को शहद पिया जाए, जिसको इल्म होगा
कि इसमें कभी शराब पी जाती थी, वो इल्म वाला बंदा उसी बर्तन में शायद पिएगा। मशरूब, वो भी मशरूब, ये भी मशरूब, ये वही जाम है। जब हैयत बदली, जब ताल्लुक बदला, तो उस बर्तन ने, उस जाम ने बताया कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि मुझ में पाक शहद पिया जाए। ये हमारी तबीयत नहीं है कि डॉक्टर साहब आगे पीछे तो तकरीरें करें, रिश्तेदारों की शादियों में फिर गाना भी गा लें। ये कौन सी बात है? झूठ भी बोल लिया, ये कौन सी बात? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में पहली नजर गैर महरम औरत पर पड़ जाए ना, थोड़ी माफी है कि गैर इरादतन, गैर इरादी फेल हो गया, लेकिन जब दूसरी नजर पड़ेगी ना, वो नजर नजर नहीं होगी, वो हराम होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, वो गैर महरम औरतें बैठी होती हैं और मुफ्ती साहब दीन सिखा रहे होते हैं, दीन की हदों को क्रॉस करके फलांग कर तू कैसा दीन सिखाएगा। हाँ, गैर महरम औरत सामने है, मेकअप पूरे अरूज से है, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुझसे दीन की बातें पूछ रही, तू कैसा दीनदार है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, गैर महरम औरत की तरफ नजर भर कर देखना हराम है। आगे बिठाना। आपने कुत्ता देखा हुआ है, कुत्ते और खंजीर की नजासत में बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा। खुश्क कुत्ते की स्किन कपड़ों के साथ लग जाए पलीद नहीं होती, उसकी राल वगैरह या वो गीला हो वो साथ लगे, बाहर शरीयत का मसला है, तब कपड़े पलीद होते। खुश्क लग जाए तो वो नजासत का लेवल नहीं होता। अब आपने ध्यान से बात को समझना, लेकिन जो खंजीर है ना, वो थोड़ा सा भी मस हो जाए ना, कपड़े गए। अब सुने हदीस पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो खंजीर जो बहुत ज्यादा पलीद है, उसकी स्किन यानी उसकी जिल्द फिर गलाजत में लिपटी हो, पेशाब वगैरह में, वो गलीज और अपने आप को गलीज कर ले, ज्यादा गलीज हो गया, अब उसका तेरे जिस्म को छू जाना और दूसरी तरफ गैर महरम औरत का तेरे जिस्म को छू जाना, वो खंजीर का छू जाना कदरे बेहतर है उस औरत की निस्बत। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, पता नहीं 70 एक रवायत में, मुझे काफी अरसा हो गया रवायत पड़ी थी, उस औरत जो बाजार में बन ठन कर जाती है उस पर पता नहीं कितनी लानतें बरसाते हैं, 70 के करीब या कमी बेशी माफ फरमाइए। वो औरत, हम नाम के मुसलमान हैं, वो औरत जो बाजार जाती है और बाजार जाने वाली औरत फिर बन ठन कर जाती है, अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते उस पे लानते बरसाते हैं। और सूफिया फरमाते सिर्फ उस पे नहीं बरसाते जो भेजने वाला होता है ना, या जिससे इजाजत लेकर जाती है, कुछ हिस्सा उसे भी मिलता है। हमारी सोसाइटी में क्या है, ये अब ईद नजदीक आने वाली है, आ जाएगी इंशाअल्लाह। आप देख लें अपने बाजारों में हजूम की परसेंटेज, कितने फीसद औरतें हैं और कितने फीसद मर्द हैं, उसी से अंदाजा आ जाएगा। किसी भी इंसान की गैरत, किसी भी मर्द की हजरत जी गैरत का अंदाजा उसकी बीवी से लगाया जाता है, उसकी बीवी के पर्दे से लगाया जाता है। और हमारे यहाँ अलमिया ये, हमारी तो सारी खरीदारी हमारी बहू बेटियां करती। फरमाया उस गलीज खंजीर का छू जाना, औरत गैर महरम औरत के बदन से छू जाने से कदरे बेहतर। हमने कभी फिक्र ही नहीं इस चीज। और वो लोग आकर टीवी पे दीन सिखाएं, खुदारा ये रमजान शरीफ की मुकद्दस और हमायूं घड़ियां है ना, जिसका लम्हा लम्हा बरकत वाला है, इसमें एक माह के लिए टीवी बंद कर दे। उन कंजरों से दीन सीखने से बेहतर है तू खुद कुरान पढ़, अपने
और बच्चे को पास बिठा, उसे कहो बेटा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, गिटकों में बिठा ले, घर को अपने सेन में बिठा ले ना, बिछा ले, दस्तरखान पे बैठ जा, बच्चों को भी दुरूद पढ़ा, खुद भी दुरूद पढ़, बच्चों को कुरान पढ़ा, खुद भी कुरान पढ़। अब तू इस दुनिया से चला जाएगा ना, तूने जो प्रैक्टिस, तूने जो एक्सरसाइज अपने बच्चों को सौंपी होगी ना, तेरे मरने के बाद भी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद का वजीफा चलता रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र के पास से हुआ, तो निगाह नबूवत से जब मुलाहिजा फरमाया तो अहले कब्र पर अजाब हो रहा था। कुछ वक्त के बाद दोबारा से गुजर हुआ, वही कब्र जो जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, जन्नत के बागों में से एक बागीचा बन चुकी थी। अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ जल्ला जलालहू व अम्मा नबालहू व आज़म शानहू, ऐ मेरे रब मामला क्या है? तो जवाब मिला, प्यारे ईसा जब ये मरा था इसकी घर वाली उम्मीद से थी, अब बच्चा बड़ा हो गया, पहली दफा उसने मेरी कुर्राए अर्ज पर, मेरी जमीन पर खड़े होकर मुझे रहीम करीम कहकर पुकारा। मुझ रब की गैरत ने ये गवारा ना किया कि जिसका बेटा मुझे करीम कहे उसके बाप को मैं अजाब दूं। अजाब हट गया है, गुनाहगारी छट गई है। अब इसके बेटे के मुझे रहीम करीम पुकारने के सबब मैंने इसके बाप की कब्र को बुक्काए नूर बना दी। ये बातें बड़ी जरूरी हैं सर जी। हम लोगों ने दीन को पसे पुश डाल रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। हज़रत जी पहला जीना आमीन, ये कौन फरमा रहे हैं? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदला है जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिस जुबान पे खुदा बोलता है ना, उसी जुबान से मेरे पाक नबी फरमा रहे हैं, महबूब आमीन, फिर आमीन, फिर आमीन। उलमों ने अर्ज की, अरब दे जाजा, काबे दी हाजा, नबियां दे जाजा, गरीबां दी काजा, उभर दे ते लहदे दा सरदारा, उम्मत दा गमखारा, मदनी मनठारा, सादिक ते अमीना, दुर्रे यतीमा, वरफाना लक जिक्र की शान वाले, वमा यंते को अनिल हवा की जुबान वाले। नहीं, थोड़ी सुबह आज क्या करो, सुभान अल्लाह। ये मैंने थोड़ा खतीबाना रंग डाला है, लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई। महबूबा, महबूबा जरा इरशाद तो फरमा दीजिए। आपके महमूल में ये कभी न देखने को मुयस्सर आया न सुनने को, पर आपने ये क्या फरमाया? मेरे पाक नबी, वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान वाले नबी इरशाद फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलामों, जिब्राइल मेरी बारगाह में हाजिर हुआ था और उसने हाथ उठाए और दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, जिस शख्स ने रमजान को पाया और फिर बख्शिश ना करवा पाया, उसकी नाक खाकलूद हो जाए। तो मैंने कहा आमीन या अल्लाह। उस शख्स ने, जिस शख्स ने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत ना कर सका और अपने लिए जन्नत वाजिब ना करवा सका, उसकी नाक भी खाकलूद हो। तो मैंने फरमाया आमीन या रसूल अल्लाह। तीसरी दुआ कौन सी थी? मेरे पाक नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल ने तीसरी दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, उस शख्स की भी नाक खाकलूद हो जाए जो रमजान को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा पाए। तो मैंने कहा आमीन। सर जी, दुआ मांगने वाला रूहुल अमीन और उन दुआओं पे आमीन कहने वाला इमामुल अंबिया। हाँ, तवज्जो है या नहीं? कबूलियत के दहाने क्या, मैं तो आला हज़रत का गुलाम हूं ना, कबूलियत खुद ही पास आ जाया करती थी जब मेरे पाक नबी हाथ उठाते थे। सर जी, यहाँ पे बड़ी सबक आमोज बातें हैं। फरमाया, अब ये तो मुफस्सिरीन ने ना, किबला मुहद्दिसीन ने मोहब्बत वाले अल्फाज पेश किए, शायद इनमें भी शिद्दत हो। करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है
और फिर दुआ जिब्रील ने मांगी है तो पाक नबी ने आमीन फरमाया है कि वो शख्स बदबख्त है। यहाँ पे वो ये जो अरब में था ना ट्रेंड, वो नाक खाकलूद वाला, वो बड़ी सख्ती वाला मामला हुआ करता था। वो शख्स, कुछ उलमा ने ये भी फरमाया, वो शख्स बर्बाद हो जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और फिर उनकी खिदमत ना करे। ये कैसे मुमकिन है कि जिन वालिदैन के एहसानात खून बनकर मेरे जिस्म की रगों में दौड़ते हों और मैं उनकी खिदमत ना करूं? ये कैसे मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं किबला हाजी साहब को भी देखता था, खुद अपने वालिद मोहतरम की चेयर ड्राइव करके लाते थे। मैंने अपने वालिदैन के कदम चूमे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की खिदमत की हुई है। और खुशकिस्मत है वो अहबाब, वो नौजवान जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया उस शख्स पर जन्नत हराम है जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ ले। यारो जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है वो जन्नत से दूर चला जाता है, और जो सगे माँ बाप से ताल्लुक तोड़ ले। आप समझने की कोशिश कीजिए ना नजाकत मसले की। वालिदैन का हमारी जिंदगी पर हक होता है। फरमाया शिर्क के अगर दहाने तक ना वो तुम्हें पहुंचाए, हर हुक्म मान लेना। ऐसा ही है जी। वालिदैन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, जो अपने वालिदैन को नहीं ना राजी कर पाता, खुदा उससे राजी होता ही नहीं। बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, सारी जिंदगी रोजे रखे, आज ज़कात वाले मुआमलात करे, अगर उससे उसके वालिदैन नाराज हैं, उसकी इबादतें उसे कख फायदा नहीं देंगी। फायदा तब ही होगा जब नमाज भी पढ़ता रहे और वालिदैन की खिदमत में भी दोजानू होकर बैठा रहे। इस पे बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने करनी है खिदमत। मेरे रब जैसे वालिदैन की मैं क्यों ना खिदमत करूं? और फिर तो बूढ़े हो जाए तो उनकी तो मोहब्बत में और चार चांद लग जाते हैं। खुशकिस्मत तरीन है वालिदैन जिनकी औलाद नेक है, और खुशकिस्मत तरीन है वो औलाद जिनके सर पर उनके वालिदैन का साया है। हाँ, अगली बात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दरूद ना पड़ा। ये मैंने बात अर्ज की है या नहीं? तवज्जो है या नहीं? तीन बातें मेरे पाक नबी ने फरमाई थी, रमजान शरीफ पाया हो और फिर अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया हो, और दूसरी बात मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूढ़े वालिदैन को पाया हो, और तीसरी बात मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई मेरा नाम आए और होठों पे दरूद और सलाम ना आए। ये कैसे मुमकिन है? बोलो ना। मैंने इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं पाक नबी का नाम लेकर थोड़ा खामोश होता हूं ताकि आप भी पढ़े सल्लल्लाहु। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आंखों के दरमियान लिखा जाएगा, ये जन्नती भी है और जहन्नम की आग से आजाद भी है। या रसूलल्लाह किसके? फरमाया उसके जिसने मुझ पर दरूद पढ़ा होगा। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बस यही तो मोमिनों से खुदा चाहता है। बसरा का एक शख्स था ना, वो अपने छोटे भाई के साथ हज करने के लिए चला। इब्ने जौजी ने बात लिखी है, जल्दी से आगे चलते हैं ना। अरशद भाई, रास्ते में उसके बड़े भाई का ना इंतकाल हो गया। भाई बड़े मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता होता है, अगर बीवियों के शर से बचा रहे। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ना, अगर मुझसे ज्यादती हो गई है ना तो बड़े या छोटे भाई से माफी मांगने में पहल करो। मैं अक्सर ये कहता हूं, माफी मांगने से सर जी मेरी और आपकी पगड़ी के शिमले में बाल नहीं आते, बदकिस्मती के बाल खुल जाते हैं। हाँ, कहते हैं ना, बाप मरे सिर नंगा होना, वीर मरण कंड खाली। यारो जिसके भाई हो ना, वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे। आपने देखा होगा आपस में भाई लड़ पड़े ना, छोटे को बड़ा ना फैंटी खूब लगाए, मार
मार मार के मुंह से खून निकाल दे। एक मंजर अरशद भाई वो भी नजर आता है। और वही भाई बाहर से मार खा कर आए ना तो भाई बंदूक निकाल लेता है, कहता है ये किसकी जुर्रत हुई जो मेरे भाई को मारता है। माँ आज मेरा हाथ छोड़ दे, अब्बा आज मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई मारेगा। खून फिर पतले हो। जमाने ने इस मोहब्बत हमारे दिलों से छीन ली। आज वही भाई अपने भाई के सीने पे बंदूक रख कर कहता है तू मेरा फलां प्लाट तू मांगता है, फलां हिस्से की जमीन का दावा तू करता है। आज वही भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन। मुस्तफा जाने रहमत का भाईजान दीन पढ़ा होता ना, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मदीने वाले बादशाह ने इरशाद फरमाया था, जानते हो पक्का मोमिन कौन होता है? अर्ज की बंदा नवाज इरशाद फरमा दीजिए। तो मेरे पाक नबी इरशाद फरमाने लगे, मोमिन वो होता है वो चीज जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए। हमने तो ऐसे हम हुए ना मादियत पसंद बाबा जी, अपने ही पेट पर हाथ मारा। जिन बच्चों के लिए अपने भाई का हक मारा था ना वो तो हमारी कब्रें भी भूल जाते हैं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिस बंदे ने शरीयत मुस्तफ़ा का दामन थामा हो ना वो मर कर भी तन्हा नहीं रहता। मैंने एक रवायत पढ़ी है, ऐसे बंदे जिन्होंने दीन के साथ सरवफा की होती है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, क़यामत तक इसकी कब्र पर बैठ जाओ, नामा अमाल भी अपने पास रखो। मालिक क्या करे, फरमाया इसने सारी जिंदगी शरीयत का दामन नहीं छोड़ा था, तुम इसकी कब्र पर बैठो, क़यामत तक पढ़ोगे भी तुम और नामा अमाल में नेकियां भी लिखोगे तुम। या अल्लाह क्या करे, फरमाया इसकी कब्र पर बैठ जाओ और कहो अल्लाह अकबर, और कहो सुभान अल्लाह, और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मालिक फिर क्या होगा, फरमाया तुम पढ़ते रहोगे और तुम ही इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहोगे। जब रोजे महशर ये उठेगा यूं होगा जैसे अपनी माँ के शिकम से अभी जन्म लेकर आए। शर्त ये है दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात। रोजा रखने से बंदा मार नहीं जाता। मैं एक कलम पढ़ रहा था अकबर साहब, वो कलम लिखने वाला हदीस नहीं अर्ज कर रहा, बंदे की बात अर्ज कर रहा हूं। वो कहता है कि मैंने बड़ी बड़ी तहकीकें पढ़ी, रिसर्चेज को मैंने पढ़ा, उनके वर्क गर्दानी की, जितने खाकर मरे हैं ना उनका चौथा हिस्सा भी भूखे नहीं मरे। खाकर हम अपने अफ्तारी का जो दस्तरखान है ना, जितना उसको एक्सपेंड करते हैं ना, यानी फैलाते हैं 7-7 डिशेज, और फिर इतना खाते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत हो जाती होती है या नहीं। मेरे पाक नबी ने फरमाया ये रमजान जो है ना भूखे रहने के अयाम है, भूखा रहे ताकि तुझे पता चले तेरी यमीनो यसार में बसने वाला वो गरीब जब भूखा रहता है तो भूख कैसे सताती है। ये मोहब्बत का महीना है, इसमें हम गुरबा का भी ख्याल रखेंगे। और अगली बात भी जल्दी से अर्ज करूं, टाइम बड़ा तेजी से दौड़ता है। अगर किसी के साथ भला करना है ना, इरादा रखते हो ना गुरबा को राशन देना है, इरादा रखते हो ना किसी गरीब की बच्ची को कपड़े देने हैं, जरा रमजान से पहले पहले भी अगर इस नियत से देगा ना तो मुफ्तियाने कराम ने कहा है वही रमजान का सवाब पहले भी पा ले। ऐसी कोई बात नहीं। अब देखे ना, अगर किसी की हेल्प करनी है, मैंने या आपने, किसी की इमदाद करनी है माली आपने या मैंने, तो बजाय इसके कि 26 रोजे को दें, कपड़े दोगे तो कहां से सिलवाएगा। अगर रोजे का मालो राशन देना है तो रमजान शरीफ से पहले दें, या कम अज कम यकम रमजान को दें, ताकि अगर किसी ने इस्तेमाल करना तो इस्तेमाल में लाए, उससे फायदा हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा बताओ ना बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मोमिन कौन है।
ये मेरी बात नहीं है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, फरमाने ज़ीशान है। फरमाया जानते हो बेहतरीन मोमिन कौन है? अर्ज की बंदा नवाज खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, बेहतरीन मोमिन वो है जो सलाम करने में सबकत ले और गरीब को भूखे को खाना खिलाए। अगर हालात अकबर साहब साजगार हो ना, खाना खिलाना बड़ा बरकत वाला काम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने कई बार हजरत जी अर्ज किया, आप जो है ना अकेले खाना नहीं खाते थे, एक बुजुर्ग को ढूंढ कर लाए, खाने लगे। रवायत बड़ी आपने सुन रखी है, मैं इशारा करके आगे गुजर जाऊंगा। बाबा जी वो बूढ़ा था, खाने लगा, डायरेक्ट शुरू हो गया। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, बरकत भी आएगी, खाने में नूर भी आएगा और खाने में इजाफा भी पाओगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो शैतान शामिल हो जाएगा। उसने बस अल्लाह का नाम नहीं लिया और आपने उसका बाजू पकड़ लिया, कहा ये दस्तरखान मोमिन का है, ये जितना भी रिज़्क आया है अल्लाह तबारक व तआला की अता से आया है, वो कुल कायनात का राज़िक, खालिक और मालिक है। कहा उसका नाम ले तब खाते हैं इकट्ठे। उसने कहा इतनी उम्र हो गई अब तक उसका नाम तो लिया ही और कभी भूखा भी नहीं सोया, मैं नहीं नाम लेता। वो थोड़ी सी रंजिश बनी, बाबा जी वो चल पड़ा। इधर वही याद प्यारे खलील कितनी उम्र हो गई? मालिक उसकी होगी 70-75 साल, 72 साल, और मैं उसने मेरा एक दफा भी शुक्र अदा नहीं किया, फिर भी नहीं खिला रहा। एक ही बार तो तेरे दस्तरखान पर आया था। अल्लाह तबारक व तआला की जो रिज़्क की बारिश है ना, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, इम्तियाज नहीं करती। बेशुमार ऐसे लोग हैं या नहीं जो कलमा नहीं पढ़ते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, सबको रिज़्क देता है ना। जब तू देने लगता है तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात? हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर के पास ना, आपके मुरीदीन में से एक मुरीद बैठा था, एक शख्स मांगने वाला आया, आपने उसे ढेर सारे पैसे अता फरमाए, अशरफियाँ अता फरमाई। तो वो हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, हजरत जी कुछ जांच पड़ताल कर लिया करें कि वो क्या लेने के काबिल था या नहीं। तो आपने फरमाया तू बता, तुझे जो कुछ मिला है तू उसके काबिल था? एक हदीस का मफहूम अर्ज करता हूँ। मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू उसे भी दे जो हकदार हो, तू उसे भी दे जो हकदार ना हो, रब तुझे वो भी देगा जिसका तू हकदार है और वो भी अता फरमाएगा जिसका तू हकदार नहीं है। और रमजान शरीफ में तो एक नेकी 70 गुना, एक नेकी 70 गुना, नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर और फराइज का सवाब 70 गुना फराइज का मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकबर भाई मरवी हदीस है पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रोजादार सोकर उठता है ना, उसका बिस्तर दुआ करता है, मालिक इसे जन्नत का बिस्तर अता। जब जूते पहनता है तो जूते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मालिक इसे राह हिदायत का मुसाफिर बना। जब लिबास पहनता है, लिबास अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे खालिक इसे जन्नती लिबास अता फरमा। और जब वो नवाला तोड़ता है यानी इफ्तारी के वक्त, तो वो नवाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला मुझे नूर बना, मैं इसके जिस्म में उतरूं तो इसे जज्बा इबादत पैदा हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान और कुरान रोजे महशर अल्लाह की बारगाह में आएंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह रमजान शरीफ में कुरान। हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक रवायत में 63 कुरान पाक, एक रवायत में 61 कुरान पाक, एक रवायत में 60 कुरान पाक पूरे रमजान शरीफ में पढ़ा करते थे। और मैं अगर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली की बात करूं ना, तो अकबर भाई उन्हें कुछ लोग मिलने के लिए आए,
तो उनमें से एक शख्स ने कह दिया, हाफिज जी क्या हाल चाल है? आप तो हाफिज थे नहीं। सर यकम रमजान मुबारक से लेकर 30 रमजान मुबारक तक तरीकाकार ये हुआ, सारा दिन कुरान पढ़ते, रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर सुना देते। नहीं, बात नहीं समझ में। 30 दिनों में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया। फरमाया किसी ने हुस्ने गुमान रखा है अहमद रजा से, और उसके हुस्ने गुमान पर मैं पूरा ना उतरूं, क्या बात रजा। अल्लाह अकबर कबीर। ये मामला हम, सर जी आप अगर भूखा रह कर रोजा रखेंगे आपको फायदा नहीं होने वाला, ये हदीस पाक। आपने रोजे का मतलब होता है रुक जाना। आपने हर उस जायज काम से भी रुकना है। खाना खाना जायज है या नहीं? औखा सवाल पूछते कभी बोल छड़िया है ना, जायज काम है। पीना भी जायज है पर हलाल चीजों की बात। बीवी की तरफ रजू करना जायज है या नहीं? औखा सवाल। लेकिन फिर मैं रुको ना, किस लिए? अल्लाह के लिए। फिर मैं हर चीज की ज़कात होती है, जिस्म की भी ज़कात है। या रसूलल्लाह वो क्या? फिर मैं रोजा रखो ना। ये मैदे में जब गर्मी पैदा होगी, अल्लाह के महबूब ने शायद में हर लम्हा लम्हा रहमत पर मबनी है। 24 घंटे, ये जो 24 घंटे हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करें 30 दिनों से, दैट विल बी इक्वल टू 360। अगर 24 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मेरी थोड़ी सी रियाजी कमजोर है, आप सियाने बैठे हैं। 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 360 मेरे हिसाब से आता है, आप चेक कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म में 360 रगे पैदा की है। मैं कैपिलरीज की नहीं बात कर रहा, फिर वो आगे बात मुश्किल चली जाएगी, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है। इंसान के जिस्म में 360 रगे हैं। हर रग पे अल्लाह की रहमत का नूर बरसता है रोजे की हालत में। हम भूखे रहते हैं ना, इस पे भी मेडिकल वालों ने तो बड़ी बातें की है। फरमाया एक पेट भरकर खाने वाला और एक भूखा रहने वाला, भूखा रहने वाला 10 गुना ज्यादा विजडम का मालिक होता है पेट भरकर खाने वाले से। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूर का मामला। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते थे कि मेरा तरीका कार था, जब मुझे भूख लगती थी ना तो मैं हज़रत सैयदना उमर फारूक से कोई ना कोई मसला पूछ लेता था। वो खाना भी खिलाते थे और मसला भी बतलाते थे। एक दफा भूख लगी थी तो मसला पूछने के लिए चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने मसला तो बतलाया लेकिन खाना नहीं खिलाया। फरमाया अबू हुरैरा मुझे पता है तुझे भूख लगी है, यार बात यह है कि मैं भी 2 दिन से भूखा हूं, चलो अबू बकर के पास चल। अल्लाह अकबर कबीर। सारे यार नबी दे आशिक, पर कोई नहीं इन्ना चारा मरे, ना कोई होया ना कोई होना, इन्ना जान निसारा मरे, ना धरती पैदा कीता ना करना, मुहम्मद दे वफादारा मरे। शान सिद्दीक दी आजम के पूछना है, इको यार हजारा मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मसला तो बतलाया लेकिन खाना नहीं खिलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मुझे लगता है आप दोनों भूखे हो, और अगर तुम दोनों भूखे हो तो उस रात की कसम, उस जात की कसम, 4 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो दरे मुस्तफा पे चलते, चलो दरे मुस्तफा पे चलते हैं। अज अर्शिया आ चुमा पैर तड़े, लब गुल वे सिंजदा तू आसे। या वैसे कह लेते हैं चिर होया मैनू तरले ले दिया ते मोड़ मेरे वल वागा, एक बार जे ख्वाब मेरी बिच आवे मैं सारी उम्र न जागा। मेरे दिल की खलवतें कई बार उजड़ के बसी कि तुम आ रहे हो कशा कशा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। वो दिलों से गहरी निगाह रखने वाले नबी ने ना
दिलों में उठने वाले तसव्वुरात को जानने वाले नबी ने फरमाया मसला तो बहाना है, आए किसी और गर्ज से हो। नहीं बोलते नहीं है आप। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूं कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अबू हुरैरा तुझे भूख लगी है? खुदा खुदा का है यही दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांपा, फरमाया ऐसा है कि मैंने भी एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीर। चलो एक मेरा यार है अंसारी, उसके यहाँ चलते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए ना, तो मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें भूख लगी है। मन आनम के मन दानम, मेरी औकात मेरी हैसियत, या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ लाए। राजा को कहने लगे ये जौ पड़े हैं ना, इनको जल्दी से इनका आटा बना, ये बकरी का बच्चा है ना जल्दी से ज़िबा कर। या रसूलल्लाह ये खजूरें तनावल फरमाइए, खाना मीन वाइल इसी दौरान तैयार हो जाएगा। तो गुलाम ने अपनी मोहब्बत अपनी अकीदत से खूब एहतमाम किया, खजूरें पेश की गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर सर खाना पेश किया गया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के साथ खाना तनावल फरमाया। खाना तनावल फरमाने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोते हैं? तो मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो खाया है मेरा रब उसका हिसाब ही ना मांग। 7 दिनों के बाद रवायत में आता है हज़रत सैयदना उमर फारूक के हाथ में कोई बर्तन था, जमीन पर फेंक कर कहते हैं या रसूल अल्लाह 7 दिनों के बाद भी खाएं तो फिर भी रब हिसाब लेगा। ने फरमाया मालिक है ना, राज़िक है ना, वो लेना चाहे तो उसकी मर्जी। तो साहबा कहते हैं कि उस वक्त के बाद ना, ये देखने के बाद हमने ये ऐद कर लिया कि हम फाके करेंगे, भूखे रहेंगे। और साहबा की सीरत नूर देख के पढ़ लें, अभी जब आएगा हम इंशाल्लाह बदर की भी बात करेंगे। वही साहबा थे, एक एक खजूर थी, आधे हिस्से से अफ्तारी की, आधे हिस्से से अगले दिन सहरी की, फिर वो गुठली बच गई, उस गुठली को चूस कर रोजा रखा और उसी को चूस कर अल्लाह वाले फरमाते हैं पेट भरकर खाने से ना बड़े मसाइब आते हैं। बंदे का दिल इबादत की तरफ रागिब नहीं होता, बंदा सुस्त पड़ जाता है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो कायल हो जाता है। आप पेट भरकर खाना खा लो अफ्तारी के वक्त, उठते हुए दिक्कत तो महसूस नहीं ना होगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पेट भरकर इतने खाने खाए जाते हैं, तरावियों के लिए कौन उठता है? यहाँ बापों का भला हो, उनकी मेहरबानी है कि वो कम अज कम शफे तो कंप्लीट कर लेते हैं। जवानों को तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन मेरी बात याद रख लेना, अगर तू जवानी इस आलम में गुजारेगा ना, बुढ़ापे में तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो बूढ़े आज मस्जिदों में टिके रहते हैं ना, इनकी जवानियां भी पाकीज़ा है। अगर तुम्हारी मेरी जवानी का ये आलम है, बुढ़ापे में तू क्या करेगा? और रोजा छोड़ने की भी वईद सुन ले। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जिस शख्स ने जानबूझकर एक रोजा छोड़ा, कितना जी? एक रोजा छोड़ा, कयामत तक अगर वो रोजे रखता रहे, वो इस एक रोजे का कफारा अदा नहीं कर सकता। हम हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर लिहाज से फिट हूं। आपने वैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, आपने कभी सुना है, कभी पढ़ा हो, कभी टीवी पे देखा हो कि रोजे के साथ कोई ऐसा शख्स जो रोजे की हालत में रोजे की वजह से मर गया हो? रोजे की वजह से। हालांकि रिलैक्सेशन है, शरीयत ने इजाजत दी है, ढील दी हुई है कि रोजे की हालत में अगर कोई मसला बनता है तो वो रोजा छोड़ सकता है, शरई उज़्र है। लेकिन बताइए ना आप मुझे
कि रोजे की वजह से कोई मर गया हो? कोई नहीं मरता, खा पी कर ही मरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहन्नम का विजिट फरमाया ना, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो उल्टा लटका हुआ था, जिसकी जो बाछें थी ना, ये चीजें वो फटी हुई थी और वहां से खून गिर रहा था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता ये कौन है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये वो शख्स है जो दस्तरखान पर बैठता था अफ्तारी के लिए, अभी थोड़ा वक्त रहता था पहले ही इफ्तार कर देता। सर थोड़ी जल्दी इफ्तारी करने वाले का ये आलम है, और जो सिरे से रोजा ही न रखे। ये पिलर है इस्लाम का, सतून है रोजा। जो बुनियादी पिलर है नमाज, रोजा, हज, ज़कात ना, उनमें से एक ये पिलर है। आप ये बताएं, जिस बिल्डिंग, जिस इमारत का इन्हिसार उसके सतूनों पर हो और उसका एक सतून गिरा दिया जाए, ऐसा बाकी इमारत कायम रहेगी? तो जब तू रोजे नहीं रखेगा उस इमारत को तो तूने अपने हाथों से गिरा दिया। रोजे का इनकार कुफ्र है और उसको ना रखना गुनाह कबीरा में आता है। हम हेल्दी होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, मसला भी कोई नहीं है, फिर भी रोजे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? एक माह ही तो है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा महीना, जो तुझे 12 माह खिलाता है ना, 11 माह, एक माह उसके लिए भूखा भी रह कर देख। कमाल हो, ठीक ठाक हेल्दी वेल्दी होते हैं बंदे, फिर भी रोजे नहीं रखते। हम इस्लामी जमहूरिया, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट है। हाँ, क्यों तंबू लगे होते हैं गल्ला मंडी के पास? क्यों लगे हुए हैं इधर तंबू? इसलिए लगे हुए हैं कि हम छुप कर खाएं। जहां छुप कर बैठते हैं वहां खुदा नहीं देखता। हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। हज़रत अली भी मजदूर थे। हाँ? यहूदी के बाग में गोडी करके अपने हाथों से कुएं से पानी निकाल कर फिर भी रोजा रखते थे। मेरे पाक नबी के गुलाम बदर में सारे रोजों से थे। रोजा रख के लड़ाई करना, और खाने पीने का भी मामला इतना नहीं है कसीर तादाद में उन्होंने शिकम भरकर खाना खाकर रोजा रखा हो। हमें सारा कुछ मुयस्सर होता है, फिर भी रोजे नहीं रखते। क्यों नहीं रखता यार? क्या हमने मरना नहीं? अच्छी बुरी तकदीर पर हमारा ईमान नहीं है? अल्लाह को जवाब दे जब होगे तो क्या बताओगे? मैं बीमार था। वो एक यहूदी का ना वाकया आता है, अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। एक यहूदी का बेटा था, बाजार में कोई खाने पीने वाली चीज खा रहा था, तो उसके बाप ने उसे बड़ा डांटा कि शायद थप्पड़ भी लगाया। तो बेटा कहने लगा, बाबा रमजान तो मुसलमानों का महीना है ना, इस माह में वो रोजे रखते हैं, हम खाने पीने से इज्तनाब क्यों करें? फरमाया है मुसलमानों का, है तो मुकद्दस, हमें भी तो उसकी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए। अल्लाह वाले कहते हैं, अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़्ज़तुल मजालिस में लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स जब मर गया था ना, किसी को ख्वाब में आया तो देखा गया तो वो जन्नत के बागात में टहल रहा था। पूछने वाले ने पूछा, तेरे साथ क्या मामला हुआ, तू तो यहूदी था? तो कहने लगा, मैं जब मर रहा था ना तो एक नूर वाला आया था जिसे मुझे कलमा पढ़ाया था, मेरा खात्मा में ईमान हो गया, मैं कलमे की दौलत से माला माल होकर मरा। उस इज्जत, उस तकरीम, उस अदब की वजह से मेरे रब ने कलमा भी अता फरमाया और जन्नत भी अता फरमाया। अगर कोई गैर इतना करे उस पर अल्लाह की रहमतें बरसे, और हम तो हैं ही मोमिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ए ईमान की दौलत रखने वालों, अल्लाह तो आजमाता ही उन्हें है जो उसके अपने हो। उसने पहले ऐलान किया है, मुखातिब करके कहा है कि ए ईमान वालों, ए मोहम्मद के गुलामों, तुम मेरे अपने हो ना,
तुम्हारे लिए तो बारान रहमत मैंने खोल कर रखा है, तुम्हारे लिए तो जन्नत सजा कर रखी है, कुछ थोड़ा मेरे लिए करना, फिर देखना मैंने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे कैसे खुलवा कर रखे हैं। वो तो सस्ता बेचते रहे जन्नत का सौदा, हम ही मुफलिस ठहरे जो उनसे जन्नत खरीद न सके। खुदारा कोशिश करें अपने जो है ना दिन रात को इन मानों में गुजारें जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बारगाह में मकबूल हो जाए। मैं आखिरी हदीस से बात सुनाकर इजाजत चाहूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि रोजे महशर रमजान शरीफ और अल्लाह का कलाम कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में वो गुजारिशात करेंगे। रमजान कहेगा मेरे मालिक इसने ईमान और एहतसाब के साथ, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक भी सुनाता चलो, मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब यही है आंख का भी रोजा, कान का भी रोजा, जुबान का भी रोजा, हाथ का भी रोजा, दिल का भी रोजा, तेरे कौलो फेल का मुकम्मल रोजा, तू हर उस बुरे काम से रुक जा, झूठ, गीबत, गुनाह, नजर बद, जुबान से ऐसी लुग़वियात का अदा करना जो अल्लाह और अल्लाह की महबूब की बारगाह में नापसंदीदा है, उन अमल से तुम रुक जाना। मदीने वाले बादशाह ने इरशाद फरमाया था ईमान और एहतसाब के साथ रोजा तुम रख लेना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सबका सारे गुनाह माफ फरमा दे। और एक रिवायत में आता तू ऐसा हो जाएगा जैसे तूने अभी अभी अपनी वालिदा के शिकम से जन्म लिया। यही तो चीज है। कुरान कहेगा मेरे मालिक ये मुझे पढ़ता रहा तेरी रजा के लिए, रमजान कहेगा मेरे मालिक इसने ईमान और एहतसाब के साथ रोजा रखा तेरी रजा के लिए, तो हुक्म होगा ए कुरान ए रमजान तू क्या चाहता है, तो रमजान अर्ज करेगा मेरे मालिक इसे बेहतरीन ताज अता फरमा, ऐसा ताज अता फरमाया जाएगा। फिर रमजान कहेगा मेरे मालिक इसे लिबास अता फरमा, फिर लिबास अता फरमाएगा जन्नती अल्लाह तबारक व तआला। और फिर रमजान कहेगा और कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मालिक जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां बसेरा है उसके कुर्ब में इसका डेरा लगा। अल्लाह के महबूब का कुर्ब हासिल होगा। रखेंगे ना रोजा इंशाअल्लाह, बोले ना जरा सारे रखेंगे ना ईमान और एहतसाब के साथ, हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा।